महाभारत रामायण के अतिरिक्त दूसरा महाकाव्य जिसकी प्राचीनता उसी के समकालीन है वह है महाभारत। वर्तमान में इस ग्रंथ में 1,00,000 श्लोकों का संग्रह है, जिसके कारण इसे सतसहस्त्र संहिता कहा जाता है। यह जिस रूप में इस समय प्राप्त है, इससे स्पष्ट है कि इसकी रचना किसी एक कवि द्वारा एक समय में नहीं की गई थी। शैली, भाषा, छंदादि आदि की दृष्टि से भी इनमें भारी विषमता है। साथ ही सामग्रियों की दृष्टि से भी इसमें अंतर है। अतः यह माना जाता है कि इस महान ग्रंथ का विकास अनेक सदियों के प्रयास का परिणाम है। विभिन्न कालों में प्रचलित गाथाओं और आख्यानों को एकत्र करके महर्षि वेदव्यास ने इसे काव्य का स्वरूप प्रदान किया। मुख्यतः महाभारत के विकास के 3 स्वरूप माने जाते हैं। यह है जय, भारत तथा महाभारत। स्वयं महाभारत से ही पता चलता है कि इसका प्राचीन नाम जय था। इसके बाद इस ग्रंथ को भारत तथा अंततः महाभारत की संज्ञा प्रदान की गई। रामायण की तरह ही महाभारत के मूल अंश की रचना काल के विषय में मतभेद है। आश्वलायन गृह सूत्रों तथा बोधायन धर्म सूत्र में महाभारत एवं वर्णित आख्यानों का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। बोधायन का समय ईसा पूर्व 4th शताब्दी निर्धारित है। अतः ये कहा जा सकता है कि महाभारत का मूल अंश इसी समय रचा गया होगा। महाभारत में बौद्ध धर्म तथा यवनों के कई उल्लेख भी प्राप्त होते हैं। इससे भी यह प्रतिपादित होता है कि महाभारत बौद्ध काल के बाद की रचना है। इसके अंतिम स्वरूप में शक, यवन, पल्लव आदि का उल्लेख मिलता है। साथ ही मंदिरों स्तूपों का भी वर्णन है तथा विष्णु और शिव की उपासना का उल्लेख है। इन आधारों पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि महाभारत का अंतिम स्वरूप ईसा पूर्व 2री सदी तक पूर्ण हो चुका था। इस प्रकार महाभारत की प्रारंभिक तिथि ईसा पूर्व 500 से 400 तथा अंतिम तिथि ईसा पूर्व 200 मानी जा सकती है। अधिकांश विद्वान महाभारत के युद्ध को एक ऐतिहासिक घटना के रूप में मान्यता देते हैं, जो संभवतः ईसा पूर्व 950 के लगभग लड़ा गया था। महाभारत में कुल 18 पर्व हैं। आदि पर्व, सभा पर्व, वन पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, कर्ण पर्व, शल्य पर्व, शौप्तिक पर्व, स्त्री पर्व, शांति पर्व, अनुशासन पर्व, अश्वमेध पर्व, आश्रमवासी पर्व, मौसल पर्व, महाप्रस्थानिक तथा स्वर्गारोहण पर्व। इसके अतिरिक्त हरिवंश इसका परिशिष्ट है। इसमें कृष्ण वंश की कथा विस्तार पूर्वक वर्णित है। महाभारत की कथा का मूल कौरव पांडवों के बीच का संघर्ष है, किंतु इसके विषय इतने व्यापक है कि इसमें दर्शन, धर्म, इतिहास, पुराण, स्मृति, आख्यान आदि सभी का समावेश हो गया है। इस प्रकार यह ग्रंथ प्राचीन भारतीय जीवन का विश्व कोश बन गया है। ग्रंथकार ये दावा भी करता है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के विषय में जो इसमें नहीं है वह कहीं नहीं है, और जो इसमें है वह अन्यत्र भी है। महाभारत को एक ही साथ अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र तथा कामशास्त्र भी कहा गया है। व्यास ने इसे सभी कवियों का उपजीव्य बताया है। अनेक काव्यों, महाकाव्यों, नाटकों तथा आख्यानों का स्रोत महाभारत ही है। साहित्य की अपेक्षा संस्कृति की दृष्टि से इस रचना का अधिक महत्व है।
यह ऐसा ग्रंथ है जिसमें प्रत्येक श्रेणी का मनुष्य अपने नैतिक उत्थान के लिए सामग्री प्राप्त कर सकता है। इसके भीष्म, शांति तथा अनुशासन पर अध्यात्म, धर्म तथा राजनीति की दृष्टि से अत्युत्तम है। भीष्म पर्व का अंग गीता है, जिसमें कर्म, ज्ञान तथा भक्ति का सुंदर समन्वय है। शांति पर्व में राजधर्म का विवेचन मिलता है। यह राजा और प्रजा के कर्तव्यों तथा अधिकारों का अलग अलग वर्णन है। अनुशासन पर्व में धर्म तथा नीति विषयक सिद्धांतों का प्रतिपादन है। महाभारत का मुख्य प्रतिपाद्य धर्म की प्रतिष्ठा है। धर्माचरण द्वारा ही मनुष्य को सच्चा सुख मिल सकता है। व्यास का मत है कि भय या लोभ के वशीभूत होकर धर्म का परित्याग कदापि नहीं करना चाहिए। इसमें कर्म का प्रतिपादन करते हुए इसे मनुष्य का लक्षण बताया गया है। राजधर्म संबंधी जो आदर्श महाभारतकार ने सुनिश्चित किए हैं, वे आज के युग में भी अनुकरणीय एवं श्लाघ्य हैं। इस प्रकार भारतीय संस्कृति के विविध पक्षों का सम्यक निरूपण महाभारत में प्राप्त होता है। रामायण तथा महाभारत दोनों ही हमारी संस्कृति की अक्षय निधियां हैं।